तो पुरानी गाड़ियों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। पुरानी गाड़ियों के खरीदने और बेचने वालों को राहत मिलने जा रही है, क्योंकि सड़क परिवहन मंत्रालय इसको लेकर नया प्रस्ताव लाया है, जिसके मुताबिक जल्दी ही व्हीकल का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको लेकर जो ड्राफ्ट किया गया नोटिफिकेशन वो भी अब जारी कर दिया गया है। यानी कि अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इसको लेकर जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के तहत मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में बदलाव करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव यह है कि अगर किसी डीलर के पास पुरानी गाड़ी खरीदने या बेचने के लिए है और अगले 6 महीने तक उस व्हीकल के लिए कोई नया खरीदार या सेलर नहीं मिला है तो व्हीकल डीलर के नाम हो जाएगी। मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में बदलाव के लिए मंत्रालय की ओर से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका मतलब अब जब पुरानी गाड़ियों की डीलर टू डीलर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल पोर्टल के जरिए करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का ऐसा मानना है कि इससे पुरानी कार खरीदना और बेचना और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। अब बताते हैं कि दरअसल सरकार के इस नए प्रस्ताव में है क्या। दरअसल सरकार की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया है उसके मुताबिक अगर किसी डीलर के पास कोई व्हीकल खरीदने या बेचने के लिए रखा गया है और 6 महीने के भीतर उसका मालिकाना हक किसी नए खरीदार के पास ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि वो गाड़ी अगर 6 महीने तक नहीं बिकती है तो डीलर को अपने नाम उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकार की तरफ से ये अनिवार्य भी किया गया है। सरकार ये ड्राफ्ट इसलिए लेकर आई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन लंबे समय तक उस व्यक्ति के नाम ना रहे जिसने उसे पहले ही बेच दिया है। इससे पुराने मालिक को किसी भी तरह के नोटिस, चालान या दूसरी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। जबकि अभी ऐसा होता है कि अक्सर लोग अपनी पुरानी कार को किसी अधिकृत सेकंड हैंड कार व्हीकल डीलर के पास रख देते हैं। इससे डीलर अपने स्टॉक में गाड़ी को रख देता है और अगर खरीदार मिलता है तो वो उस व्हीकल का नाम ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर सालों या कई महीनों तक वो गाड़ी नहीं बिकती है तो इस दौरान गाड़ी की आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पुराने मालिक के नाम पर ही बनी रहती है। ऐसी स्थिति में अगर पुरानी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाए या चालान कट जाए तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो जाए तो शुरुआती रिकॉर्ड में मालिक का नाम सामने आता है। इसी को देखते हुए सरकार ये नया ड्राफ्ट लेकर आई है। खास बात यह है कि डीलर्स के बीच गाड़ी को मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 2 बार ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। उसके बाद पहले ओनरशिप ट्रांसफर जरूरी होगी। सरकार ने ड्राफ्ट पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं और उसके बाद इसे पूरी तरह से ड्राफ्ट जो नोटिफिकेशन है उसे मूल कानून के तहत लागू कर दिया जाएगा। इस पूरे के पूरे बदलाव को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट करके अपनी राय हम तक साझा कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।